वेलकम बैक एनिमे के चाहने वालों। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 10। आई होप आप सबने एपिसोड 9 देख लिया होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम ओनर सिबलिंग लेडी चियो और उनके भाई एबिजो को सैंड विलेज में आते हुए देखते हैं। वो सीधा मेडिकल रूम में चले जाते हैं। बाकी उन्हें देखकर कहता है कि मुझे पता था कि आप लोग जरूर आएंगे। एबिजो कांकुरु को देखकर कहते हैं ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जिस पर कैप्टन बाकी उसे बताता है कि ये हमारे काजिकागे गारा के भाई हैं। लेडी चियो मेडिकल शिनोबी से पूछती है कि तुम लोगों ने इसका ब्लड टेस्ट तो किया होगा, जिस पर मेडिकल शिनोबी उन्हें कांकुरु की रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट को देखने के बाद लेडी चियो कहती है ये कुछ नए तरह का पॉइजन लग रहा है, किस्मत से क्या तुम लोगों ने इसका कोई एंटीडोट बनाया है? जिस पर वो शिनोबी कहते हैं कि हमें इस पॉइजन के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हमें इसके बारे में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि हम इसका एंटीडोट बना सकें। लेडी चियो कहती है कि सासुरी भी जानता था कि उसके जहर का एंटीडोट बनाना हमारे बस की बात नहीं है और इसीलिए उसने कांकुरु को अधमरा करके छोड़ दिया था, क्योंकि उसको पता था कि बाकी का काम उसका पॉइजन कर देगा। फिर हम डेड्रा और सासुरी को देखते हैं जो कि फाइनली सैंड विलेज के बॉर्डर से बाहर निकल जाते हैं और लेडी चियो कांकुरु के लिए एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता। जिसके बाद कैप्टन बाकी उन्हें बताता है कि हम लोगों ने लीव विलेज से मदद के लिए किसी को बुलाया है और वो जल्द ही आते होंगे। लेकिन लेडी चियो कहती है कि तुम हर काम के लिए दूसरे विलेज के भरोसे पर हो, इसीलिए तुम लोग इतने ज्यादा आलसी हो गए हो। तुम लोगों को खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और ऐसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वो लोग वो है और हम लोग हम हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम टीम ककाशी को देखते हैं। ककाशी साकुरा और टिमारी को उठाता है और चलने के लिए रेडी होने को कहता है। साकुरा पूछती है कि नारुतो कहाँ है, जिस पर ककाशी बताता है कि वो पहले से वहां पर तैयार खड़ा है। नारुतो कह रहा होता है कि बस अब और एक दिन और फिर हम सैंड विलेज में होंगे। और इधर सैंड विलेज में कांकुरु की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रही थी। लेडी चियो की भी कोई भी इलाज उस पर काम नहीं कर रही होती है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए होते हैं। लेडी चियो कहती है कि मेरे अलावा एक और मेडिकल शिनोबी है जो एंटीडोट के बारे में मेरे से बहुत ही ज्यादा जानती है, लीफ विलेज की सुनाडे, और ये थर्ड निंजा वार में मैंने देखा था। तुम कहो तो मैं उसे बुला सकती हूँ, मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस पर शिनोबी बताते हैं कि लेडी सुनाडे अब लीफ विलेज की होकागे हैं और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो ऐसे सब कुछ छोड़कर यहाँ पर नहीं आ सकती हैं और वैसे भी यहाँ पर आने में उन्हें 2 से 3 दिन लग जाएंगे। जिस पर लेडी जो कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ और वैसे भी मैं उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहती, मैं उस जुआड़ी औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तभी लेडी सुनाडे को एक जोड़ की छींक आती है। शिजुने ने उन्हें अपना ख्याल रखने को कहती है और वहां से चली जाती है। और तभी लेडी सुनाडे के टी के कप में दरार पड़ जाती और वो कहती है ये एक बुरा संकेत है। जिसके बाद वो एक कागज का टुकड़ा निकालती है और एक पेपर निकालती है जो कि एक लॉटरी का पेपर था और लेडी सुनाडे की लॉटरी लग गई होती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये बुरा संकेत किस लिए था। फिर हम टीम ककाशी को देखते हैं जो कि सैंड विलेज के बहुत ही नजदीक पहुंच गए होते हैं और यहाँ से टिमारी लीड करने को कहती है और ककाशी भी मान जाता है। जिसके बाद हम डैडर और सासुरी को देखते हैं। वो एक खाई के पास पहुंच जाते हैं और नीचे पानी पर कूद जाते हैं, जहां पर एक बहुत ही बड़ा सा गेट होता है जो कि एक बड़े से चट्टान से बंद किया गया होता है। जिसके बाद डैडर और सासुरी गारा को लेकर गेट के सामने आ जाते हैं और अपना जुत्सु का इस्तेमाल करके उस पहाड़ को हटा देते हैं और अंदर चले जाते हैं। और यहीं पर गुफा के अंदर हम अकात्सुकी के बॉस के सोल को देखते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम लोगों को इतनी देर क्यों लग गई, जिस पर डैड्रा और सासुरी बताते हैं ये जिंजूरी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और इसीलिए हमें इतना टाइम लग गया। जिसके बाद उनका बॉस अपना जुत्सु का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे से एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को बुला लेता है। जिसके बाद सभी अकात्सुकी के मेंबर को वहां पर बुलाता है और हम यहाँ पर अकात्सुकी के सभी मेंबर्स के सोल को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के उंगलियों पर आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद उनसे कहा जाता है कि चलो अब शुरू करते हैं। और फिर हम सैंड विलेज के शिनोबीज को गेट के पास से डेड बॉडीज को निकालते हुए देखते हैं। और तभी एक शिनोबी जाकर कैप्टन बाकी से कहता है कि हम लोगों ने गेट के पास से सभी ट्रैप्स हटा दिए हैं और सभी शिनोबीज के बॉडी भी निकाल लिए हैं, लेकिन हमें अभी तक कैप्टन यूरा की बॉडी नहीं मिली है।
बाकी हैरान था कि आखिर कैप्टन यूरा कहाँ गया, वो भी गेट के पास ही तो पहरा दे रहा था। और इधर लेडी सुनाडे सैंड विलेज में एक और टीम को भेजने को कह रही होती है, जो कि अभी अभी मिशन से लौटे होते हैं। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है आकाशी के पास। वो बताते हैं कि हमें ये काम करने में 3 दिन और 3 रात लग जाएंगे और इसीलिए तुम लोग सभी तैयारी करना शुरू कर दो। जिसके बाद सभी मिलकर गारा पर सीलिंग जुत्सु 9 पैंथम ड्रैगन का इस्तेमाल करते हैं। और इधर सिजुने सुनाडे को बताती हैं कि वो टीम मिशन से वापस आ गई है। जिसके बाद लेडी सुनाडे उनके पास जाने लगती है और वो एक कमरे का दरवाजा खोलती है और कहती है, मैं तुम्हें एक एस रैंक मिशन दे रही हूँ। लेकिन उस कमरे में होते हैं कोनोहामारू और उसकी टीम। और जब कोनोहामारू सुनता है कि उन्हें एक एस रैंक मिशन दिया जा रहा है तो ये सुनकर कोनोहामारू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। सिजुने लेडी सुनाडे को बताती है कि ये गलत रूम है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं। इसके बाद लेडी सुनाडे टीम गाय के पास आती है और उनसे कहती है कि मैं तुमको सेम मिशन दे रही हूँ जो मैंने टीम काकाशी को दिया है। तुम सैंड विलेज जाओ और वहां पर जो भी मदद पड़े तुम उनकी मदद करो। जिस पर माइट गाय, रोकली, टेन और नेजी सारे रेडी हो जाते हैं। माइट गाय कहता है कि आप चिंता मत करिए, हम वहां पर सिर्फ 1 दिन में ही पहुंच जाएंगे। और रोकली भी कहता है कि हम वहां पर आधे दिन में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन नेजी उन्हें बताता है कि आप लोग कितने भी कोशिश कर लो, लेकिन हमें वहां पहुंचने में 3 दिन तो लग ही जाएंगे। फिर वो लोग सैंड विलेज के लिए निकल जाते हैं। नेजी कहता है कि मैंने बहुत दिनों से नारुतो को नहीं देखा है। रोकली भी कहता है कि मैं भी उसे देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा बदल गया है। और टेंटन भी कहती है कि मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। जिसके बाद हम टीम काकाशी को देखते हैं, जो कि रेत की तूफान की वजह से एक गुफा में छुपे होते हैं। लेकिन नारुतो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि वो सैंड विलेज के इतने नजदीक आ जाने के बाद भी छुपे पड़े हैं। इधर सैंड विलेज में कांकरू दर्द से तड़प रहा होता है। उसे पेन कम करने के लिए इंजेक्शन दिया जा रहा होता है और वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि कल तक लीव विलेज के शिनोबी यहाँ पर आ जाएं और उनके पास कोई पॉइजन स्पेशलिस्ट भी जरूर होना चाहिए। लेकिन ये बात लेडी चियो को अच्छी नहीं लगती है कि उन लोगों को लीफ विलेज के भरोसे रहना पड़ रहा है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद उनके भाई एबिजो उनको बाहर लेकर जाते हैं, जहां पर लेडी चियो बैठी बैठी सो जाती है। और इधर कैप्टन बाकी को भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी कि इस रेत की तूफान की वजह से उनको यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत हो सकती है। सैंड विलेज के गेट पर इंतजार कर रहे शिनोबीज को फिक्र हो रही होती है कि वो लोग अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि टीम काकाशी बहुत ही तेजी से उनकी तरफ दौड़ रही होती है। जिसके बाद वो लोग कांकुर के बारे में टिमारी को बताते हैं। वो बताते हैं कि लॉर्ड काजिकागे को बचाने के लिए कांकुरु अकेले ही उनके पीछे चले गए थे, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गए और एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन का शिकार हो गए, जिसका कोई भी एंटीटोड हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। जिसके बाद वो लोग मेडिकल रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर कांकुरु होता है। और तभी लेडी चियो की नजर काकाशी पर पड़ती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, वाइट फैंग ऑफ द लीफ। जिसके बाद लेडी चियो बहुत तेजी से काकाशी की तरफ हमला करने के लिए दौड़ती है और कहती है, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखना चाहते हैं नारुतो शिपुडेन में इससे आगे क्या हुआ है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।